Hello friends, I Vinod Kumar Jain, Associate Professor in Biyani Group of Colleges. Welcome you all on behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver a lecture in education psychology in Flender theory. अंत्यक्रिया विश्लेषण सिद्धांत। अंत्यक्रिया विश्लेषण सिद्धांत शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के मध्य जो वार्ता होती है उस शाब्दिक वार्ता के लिए किया गया है। फ्लेंडर ने बताया था कि शाब्दिक वार्ता को यंत्र के माध्यम से नापने के लिए एक थ्योरी दी थी जिसको अंत्यक्रिया विश्लेषण सिद्धांत कहते हैं। इसमें शाब्दिक क्रियाओं को लिया गया था, अशाब्दिक क्रियाओं को नहीं लिया गया था। शाब्दिक क्रियाओं में टीचर और विद्यार्थी के मध्य होने वाले वार्तालाप का अध्ययन किया गया और इसमें बताया गया कि शिक्षक के द्वारा जो स्टूडेंट से वार्ता की जाती है वो 7 वर्ग्स में वार्ता होती है। 7 वर्ग्स में वार्ता करता है, जिसे वार्ता को 7 शिक्षक वार्ता को 2 भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वार्ता। और इसमें विद्यार्थी जो वार्ता करता है, विद्यार्थी की जो वार्ता होती है उसको 2 वर्ग में बांटा गया है और तीसरा वर्ग जो बांटा गया है कक्षा में चुप्पी की अवस्था को 1 वर्ग में बांटा गया है। तो सबसे पहले शिक्षक के द्वारा जो स्टूडेंट से वार्ता की जाते हैं वो 7 वर्ग्स हैं और उन 7 वर्ग्स में पहला है अप्रत्यक्ष वार्ता और सेकंड है प्रत्यक्ष वार्ता। अप्रत्यक्ष वार्ता में होता है फर्स्ट पॉइंट भावनाओं की स्वीकृति प्रदान करना, कि स्टूडेंट जब एक शिक्षक से बात करता है तो उसे उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उनको स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। सेकंड है प्रशंसा या प्रोत्साहन, तो शिक्षक के द्वारा स्टूडेंट को प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। थर्ड में विचारों की स्वीकृति, स्टूडेंट के विचार जो कि वो एक टीचर के सामने रखता है उन विचारों को स्वीकृत करना चाहिए, एक अध्यापक के माध्यम से उसे स्वीकृति करना चाहिए। सेकंड है प्रश्न पूछना, कि एक अध्यापक और एक विद्यार्थी दोनों के मध्य प्रश्न पूछने की क्रिया चलती है, तो विद्यार्थी के द्वारा एक शिक्षक से प्रश्न पूछा जाए और उसका आंसर जो दिया जाए, इनको सभी चीजों को मापा जाता है और एक रेटिंग स्केल दी जाती है। उन रेटिंग स्केल के माध्यम से इसको फ्लेंडर्स ने निकाला है। सेकंड है प्रत्यक्ष सिद्धांत। प्रत्यक्ष में बताया कि व्याख्यान देना, कि एक अध्यापक जो होता है व्याख्यान देता है, व्याख्यान की प्रकृति उसकी कैसी होती है, कैसा उसका कार्य होता है, तो वो सारी चीज, उसकी आवाज कैसी होती है, उन सारी चीजों को नापा गया है। दूसरा है निर्देशन करना, कि छात्रों को हम निर्देशन दें और उन्हें उनकी स्थिति और वास्तविकता का ज्ञान करवाएं। और थर्ड है आलोचना, कि स्टूडेंट के द्वारा जो कुछ चीजें होती है जिनकी आलोचना की जाती है, कुछ सिद्धांत होते हैं उनकी आलोचना की जाती है, तो उनके बारे में भी जाने। सेकंड जो है विद्यार्थी वार्ता। विद्यार्थी वार्ता को 2 भागों में बांटा है। यहाँ पे फर्स्ट है विद्यार्थी प्रत्युत्तर और सेकंड है मौन अवस्था। विद्यार्थी के द्वारा जो आंसर प्राप्त होता है उस आंसर को हम एक रेटिंग स्केल में माप लेते हैं। और सेकंड मौन अवस्था, की विद्यार्थियों के द्वारा मौन अवस्था धारण करने की स्थिति को हम मौन अवस्था कहते हैं। और थर्ड है कक्षा में चुप्पी की अवस्था। एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें क्लास रूम पूरा शांत रहता है, उस शांत की अवस्था को हम कक्षा की चुप्पी की अवस्था कहते हैं। इसमें 1 वर्ग में माना है। नेक्स्ट जो फ्लेंडर ने माना है, कि इसमें फ्लेंडर ने जो रेटिंग दी है, फ्लेंडर के द्वारा रेटिंग एक प्रैक्टिकल किया गया था एक क्लास में और उन्होंने रेटिंग दी थी 6, 10, 7, 5, 1, 4, 8, 4, ये रेटिंग दी थी। तो उन्होंने माना कि जो 2 संख्या है लास्ट की और प्रारंभिक की संख्या वो एक समान होनी चाहिए। तो एक समान होने के लिए उन्होंने जो 2 संख्याएं 10 और लास्ट में 10 दोनों संख्याओं को एक समान रखा। पहली संख्या दे दी 10 और दूसरी संख्या दे दी 10 और इनको ग्रुप बना दिया। ग्रुप फर्स्ट 10 और 6 को हमने एक जोड़ा बना दिया और एक ग्रुप बना दिया फर्स्ट ग्रुप, और फिर 6 और 10 को हमने सेकंड ग्रुप बना दिया। इसी तरीके से ये 9 ग्रुप हमने बना दिए हैं। इन 9 ग्रुपों को जो फ्लेंडर ने दिया था सिद्धांत, उस सिद्धांत एक जो प्रतिरूप बनाया था, उस प्रतिरूप में 10 बॉक्स बनाया था। 10 बॉक्स इंटू 10 किया तो 100 बॉक्स का एक मॉडल बनाया था। इस 100 बॉक्स के मॉडल में रेटिंग दी गई थी। तो इसमें ये जो अंक है, प्रक्रिया है, यहाँ पे 10 तक की प्रक्रिया दे दी और यहाँ पे इनका रेटिंग दे दिया गया है। या तो इसमें देखिए जैसे फर्स्ट में 10 और 6, तो 10 और 6 का एक जोड़ा बनाया है, तो 10 नीचे से लिया और 6 ऊपर से लिया। प्रक्रिया में 6 और 10 को नीचे एक रेटिंग देगी 1, और इसी तरीके से इन सभी को रेटिंग दी गई थी और इन सबको रेटिंग देके लास्ट में जो कुल योग स्कोर निकाल लिया गया था यहाँ पे, और इधर से इसका कुल योग जो कि दोनों का समान योग आया था, उस समान योग को यहाँ पे टोटल कर दिया गया था, जो कि एक शिक्षक के द्वारा एक विद्यार्थी की वार्तालाप का योग निकाला गया था। और फिर लास्ट में बताया गया था कि फ्लेंडर ने बताया कि इस योग का कैसे हम प्रतिशत में निकालें। तो योग को प्रतिशत में निकालने के लिए फ्लेंडर ने शिक्षक वार्ता के माध्यम से इनका परसेंटेज निकाला था कि राशियों का जो संख्या है या राशियों का जो योग है उसको
टोटल कर दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और उसके साथ ये राशियों की कुल संख्या कितनी है उस n कर दिया इंटू 100 और उसका परसेंटेज निकाल दिया जाता है और शिक्षक को उसके माध्यम से पता चल जाता है कि विद्यार्थी और शिक्षक की वार्ता के अंदर कितना प्रतिशत उसका योगदान रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। For more details, kindly visit our website www.gurukpo.com.